जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आज एक ऐसी बात करनी है जो हम सबके जीवन का सच है। कर्मा। हाँ, वही कर्मा जो कभी हमें ऊंचा उठाता है तो कभी ज़मीन पर ला पटकता है। लेकिन एक सवाल दिल से निकलता है कि बाबा, अगर सब कुछ मेरे कर्मों का फल है तो आप मुझे कैसे बचाते हो? क्या आप मेरे दुख खत्म कर सकते हो या आप सिर्फ उन दुखों को सहने की ताकत देते हो? ये सवाल आता है ना दिल में। तो इस वीडियो में सब विस्तार से जानेंगे। तो क्या है कर्मा? कर्मा का मतलब होता है हमारी सोच, हर बोल और हर क्रिया का प्रभाव जो हमने इस जन्म में किया या पहले जन्मों में। सब लिखा गया है कर्मों के हिसाब में, और ये हिसाब बराबर होता है। गलती का फल मिलता ही है जैसे पुण्य का फल भी मिलता है। पर जब बाबा हमारे जीवन में होते हैं तो ये हिसाब बदल तो नहीं सकता, लेकिन उससे गुजरने का तरीका ज़रूर बदल जाता है। अब बाबा का क्या रोल है? बाबा कर्मों का बोझ हल्का करते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें दुख नहीं होगा। आपने कभी सुना है? नहीं, बाबा कभी नहीं कहते कि तुम्हें दुख नहीं होगा, बट वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम इस दुख से गुजरोगे। वो हमें शक्तिशाली बनाते हैं ताकि हम कर्म का फल संभाल सके। कभी कभी हमारे कोई बड़ी गलती का फल एक छोटी मुसीबत में बदल जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बाबा के शरण में चले गए होते हैं। बाबा कर्मों को कैंसिल नहीं करते, कभी नहीं करते, लेकिन कर्मों का प्रभाव ज़रूर कम कर देते हैं बाबा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने गलती से आग लगा दी। बाबा क्या करते हैं? बाबा पानी लेके आते हैं। अब आग तो लगी है, ऑलरेडी लग चुकी है आग, बाबा उसे ज़्यादा फैलने नहीं देते। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, बिना वजह के दुख, समझ ना आए ऐसी परेशानियाँ। तब हमें समझना होगा कि ये हमारे पुराने कर्मों का बादल है। लेकिन बाबा के होने से क्या होता है, वो हमें ना एक छाया देते हैं। जहाँ वो बादल, कर्मों का बादल सर पे छाया तो होता ही है, लेकिन उनके नीचे हम गीले नहीं होते। बाबा हमें सबक सिखाते हैं बिना हमें तोड़ते हुए, और ये बाबा की कृपा का असली रूप है मेरे साईं परिवार। एक साईं आश्रित होने के नाते बाबा ने मुझे समझाया है कि नाम जाप सिर्फ एक भक्ति का माध्यम नहीं, ये एक रक्षा कवच है। जब हम साईं साईं का नाम जाप करते हैं, हम अपने अंदर ना एक ऐसी एनर्जी जगाते हैं जो कर्मों के असर को डिसॉल्व करने लगती है। और जब हम कहते हैं कि बाबा मैं आपकी हूँ, जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा, तो बाबा हमें सरेंडर के रास्ते पर ले जाते हैं। और ये सरेंडर कर्मा से मुक्ति की पहली सीढ़ी होती है। अब कभी कभी बाबा ना परीक्षा भी लेते हैं। कैसे? जैसे नेकी करवा के देखते हैं क्या हम बिना फल की चाह के सेवा कर पाते हैं। अगर कोई हमसे बुरा करे और फिर भी हम उनके लिए दुआ करते, समझिए आपने उस कर्म को कर्म योग में बदल दिया है। ये बाबा का मैजिक है। वो हमें इतना इवॉल्व कर देते हैं कि हम कर्मा का बंधन तोड़ने लगते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये समय है बाबा का हाथ थामने का। कर्म से कोई बच नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन बाबा से जुड़ जाओ तो बाबा रक्षा करेंगे। बाबा उसी कर्मा को आपकी रूह को उभारने का जरिया बना देंगे। दर्द रहेगा, पर उस दर्द में भी एक दिव्य कृपा छुपी होगी। तो आज रात सोने से पहले एक बार आंख बंद करके बाबा से कहिए कि बाबा, मेरा अच्छा बुरा सब कर्म आपके चरणों में रख दिया है। जो आपको ठीक लगे वही मेरे ज़िंदगी में हो। मुझे बस इतना विश्वास दे दो कि मैं आपका नाम लेते हुए हर मुसीबत से गुजर जाऊं। क्योंकि जब साईं का नाम आपके ज़ुबान पे होता है ना, तो कर्मा का दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। ठीक है। जय साईं राम।